कहावत क्या है, यह तो आप जानते ही होंगे। लोक कहानियां और अनुभवों से इनका जन्म होता है। नमस्कार मित्रों, काव्यालय में आपका स्वागत है। आपने बातचीत में हमेशा ही कहावतों का प्रयोग किया हुआ होगा। पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा ग्रामीण समाज में उनका अधिक प्रचार है। पढ़े लिखे लोग तो कभी कभी ही लिखने में उनका प्रयोग करते हैं, परंतु गांव के लोग तो बात बात में कहावत कहते हैं। जहां दो आदमी बैठकर किसी विषय पर बात कर रहे होंगे, वहां एक दो चुभती हुई कहावतें अवश्य आपको सुनने को मिल जाएंगी। सच कहा जाए तो गांव वाले ही कहावतों को जन्म देते हैं। वे ही कहावतों को जीवित रखते हैं और उनकी संख्या भी वे ही बढ़ाते हैं। ज्यों-ज्यों हम ग्रामीण जीवन में निकट पहुंचते हैं और उनके संपर्क में आते हैं, त्यों-त्यों कहावतों में छिपे हुए मर्म का पता हमें लगता है। कितना सत्य उनमें छिपा है और कितनी सरलता से जीवन के गूढ़ से गूढ़ तत्वों का दर्शन वे हमें कराती हैं। ये सब बातें भली भांति हमारी समझ में आ जाती हैं। बुंदेलखंडी भाषा की एक कहावत है, मरे पूत की बड़ी आंख। इसका अर्थ यह है कि जब तक कोई आदमी हमारे बीच मौजूद रहता है, तब तक तो हम उसकी कद्र नहीं करते, परंतु उसके मर जाने पर उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। एक और कहावत है, खाए खाए राजा को भंडार बढ़ात, अथवा खाते खाते सामान खत्म हो जाता है। इस कहावत का अर्थ है कि धन चाहे जितना ही क्यों ना हो, अगर बैठे बैठे खा रहे हैं तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। जिस कहावत को हम बुंदेलखंड का कह रहे हैं, वह तो हमारे पूरे देश की संपत्ति है, किसी एक स्थान की नहीं। उसे बुंदेलखंडी या ब्रज या किसी और स्थान की बताना हमारी अल्पज्ञता होगी। जिस कहावत का हमने ऊपर नाम लिया, वह ज्यों की त्यों बंगला भाषा में भी मिलती है। बोसिया खैले राजार भंडार टूटे, अर्थात बैठे बैठे खाने से राजा का भंडार भी चुक जाता है। इन्हीं कहावतों की कई कहानियां हैं। आज की हमारी कहावत है, अगारी तुम्हारी पछारी हमारी। यह कहावत ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के लिए है जो किसी वस्तु का सबसे बड़ा भाग स्वयं लेना चाहे। कहानी कुछ ऐसी है, दो भाइयों ने सांझे में एक भैंस खरीदी। उनमें से एक बड़ा होशियार था। उसने दूसरे से कहा, देखो भाई, हम लोग इस भैंस का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे, जिससे बाद में कोई झगड़ा ना हो। भैंस का आगे का हिस्सा तुम ले लो और पीछे का मुझे दे दो। दूसरे ने इस बंटवारे को स्वीकार कर लिया। उसके अनुसार वह भैंस को चारा दाना खिलाया करता और दूसरा भाई दूध दुहा करता। इसलिए तो कहा गया है, अगारी तुम्हारी पछारी हमारी। धन्यवाद।